जब मैंने फर्स्ट लेग का प्रीव्यू किया था, उसमें मैं ये कहा था कि बैंगलोर और जमशेदपुर एफसी को अपने होम मैच में लीड लेना पड़ेगा। क्योंकि गोवा में या फिर आपके मोहन बागान की होम ग्राउंड पे गोल स्कोर करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। और देखा है मैंने प्रेडिक्शन दिया था और मैंने ये प्रेडिक्शन दिया था कि गोवा और मोहन बागान आपकी फाइनल्स में पहुंचेगी। अब देखा है तो बैंगलोर और जमशेदपुर मेरी बात को सीरियसली ले लिया और मेरे प्रेडिक्शन को गलत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं भाई। बैंगलोर और जमशेदपुर मोहन बागान और गोवा को हरा दिए हैं। और भाई अब देखा है तो सेकंड लेग खेलने वाले हैं। तो आज हम लोग सेकंड लेग के बारे में बात करेंगे। बात करेंगे कि भाई बैंगलोर और जमशेदपुर एफसी को किस-किस चीज़ की ध्यान रखनी है, जिससे कि भाई वो अपना लीड बरकरार रखे और वो फाइनल में पहुँच पाए। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे गोवा और मोहन बागान के बारे में क्योंकि भाई इनको गोल स्कोर करने हैं। तो कैसे, कौन से लाइनअप से उतरना चाहिए, कहाँ पे ज़्यादा अटैक करना चाहिए, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लिए बैंगलोर और गोवा के मैच की तो देखिए बैंगलोर के लिए ये हो गया है कि अब उसके 3 प्लेयर एक-एक येलो कार्ड पे हैं, जिसमें आपके रेयान विलियम्स है, डियाज है और रोशन है। ये 3 प्लेयर अब एक-एक येलो कार्ड पे मतलब कि एक और येलो कार्ड और उनको सस्पेंशन मिल जाएगा। तो मतलब कि अगर वो फाइनल में गए और इन प्लेयर्स में से किसी को भी एक और येलो कार्ड मिला रहेगा तो वो सस्पेंड रहने वाले हैं फाइनल के लिए। उसके अलावा गोवा की बात की जाए ना तो कार्ल मैकिग और बोर्जा हरेरा को भाई येलो कार्ड मिल चुका है। लेकिन भाई देखिए गोवा का ये प्रॉब्लम है उनको 2 गोल मारने हैं भाई। वो भी मैच ड्रॉ करने के लिए, जीतने के लिए नहीं। तो यहाँ पे उनको ये नहीं देखना है कि कौन-सा प्लेयर सेकंड येलो पा रहा है या रेड कार्ड पा रहा है। उनको पहले ये देखना है कि हम लोग को कैसे जीतना है। पहले फाइनल में तो पहुँचे क्योंकि बैंगलोर ने 2-0 से हराया और सेमीफाइनल में ये जो स्कोर लाइन है ना, बहुत ही डेंजरस होती है भाई, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है। अगर हम लोग बैंगलोर की बात की जाए तो देखिए बैंगलोर ऑल इंडियन डिफेंस लाइन के साथ एफसी गोवा के अटैक को रोक ली भाई। एफसी गोवा अगर देखा जाए ना सिर्फ 2 शॉट ऑन टारगेट मार पाई पूरे मैच में, सिर्फ 2 शॉट ऑन टारगेट। वो भी 2 शॉट ऑन टारगेट आया था आपका सेकंड हाफ में, फर्स्ट हाफ में तो शॉट ऑन टारगेट था ही नहीं। आप सोचिए एफसी गोवा जो कि अटैक में इतनी अच्छी है, वो लोग भाई शॉट ऑन टारगेट नहीं ले पाए। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा तो जारागोजा का मास्टर क्लास काम आया है। मैं देख रहा था भाई आपका एवरेज पोजीशन बैंगलोर का, तो उसमें देखने को मिला कि बैंगलोर 4-3-1-2 फॉर्मेशन में खेली जिसमें राइट विंग पोजीशन पे या फिर राइट मिडफील्ड पोजीशन पे शिवा शक्ति दिख रहे थे। यहाँ पे ना अब देखिए क्या करना है ना कि बैंगलोर को काउंटर अटैक पे ही खेलना चाहिए, प्योर काउंटर अटैकिंग गेम खेलना चाहिए। हाँ, और उन लोग को कोशिश करनी चाहिए सिर बैक कर जाएँ, क्योंकि 2 गोल का लीड है भाई उनके पास, 2 गोल का। इस अगर वो लोग पूरा सिट बैक करके खेलेंगे और काउंटर अटैक पे खेलेंगे, उनको सिर्फ 1 गोल मारना पूरा गेम खत्म हो जाएगा। तो उनको ये करना है कि अलेक्जेंडर जोआनोविक को अपने डिफेंस लाइन में ला देना। उनका बैक फोर तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आप कर सकते हैं कि भेके को राइट बैक डाल सकते हैं, सना को आप ला सकते हैं सेंटर बैक पे, अलेक्जेंडर को ला सकते हैं सेंटर बैक पे। इसके अलावा लेफ्ट बैक पोजीशन पे रोशन को लाना रिस्की होगा तो आप सलाह को स्टार्ट करा सकते हैं वहाँ पे। इसके अलावा नामगल बुडिया भी आपके लेफ्ट बैक पोजीशन खेल सकते हैं। तो वो लोग खेल सकते हैं। रोशन एक येलो कार्ड पे है ना, इसीलिए उनको खिलाना थोड़ा-सा रिस्की है। उसके अलावा मिडफ़ील्ड में क्या कर सकते हैं, सुरेश और पेड्रो काको के साथ एक और मिडफ़ील्डर ला ली। एक और फेनाई, लाइजे या फिर आपके अगर विनीत वेंकटेश फिट हो गए हैं तो एज़ अ सेंटर मिडफ़ील्डर ला दीजिए। 3 डिफेंसिव मिडफ़ील्डर हो जाएँगे, फिर उसके आगे हो जाएगा आपका नगुएरा अटैकिंग मिडफ़ील्डर और उसमें उसके आगे होंगे 2 फॉरवर्ड, उसमें आप सुनील छेत्री और एडगर मेंडिस को डाल सकते हैं कि रेयान और डियाज़ दोनों ही आपके येलो कार्ड पे है। आपको सेफ खेलना है, आपका एक पैर पहुँच चुका है सेमीफ़ाइनल में। आपको सेफ खेलना है, दूसरा पैर पहुँचाना है। तो सेफ होके खेलिए, कोई टेंशन नहीं है। अगर हम लोग एफसी गोवा की बात की जाए ना, एफसी गोवा को सेफ होके नहीं खेलना है, शुरू से ही अटैक करना है। अगर फर्स्ट हाफ में 1 गोल नहीं आया ना, तो सेकंड हाफ में भाई फटी जाने वाली है। मतलब तरीके से कहा जाए हालत खराब हो जाएगी एफसी गोवा की। क्योंकि भाई फिर उसके बाद से तो जो मैं सिट बैक कर रहा हूँ ना, वो पूरा सिट बैक कर जाएगी बैंगलोर। वो पूरा का पूरा कर जाएगी। 2 गोल मारना नामुमकिन हो जाएगा बैंगलोर के सामने, एफसी गोवा का, आप चाहे कुछ भी कर लो। तो यहाँ पे भाई उनको शुरू से ही अटैक करना है, इसीलिए मेरे हिसाब से तो देखिए बैक फोर तो सेम रहेगा, मिडफील्ड में रॉलिंग बोजेस के साथ साहिल कंवरे या फिर आयुष छेत्री को खिलाइए। अटैकिंग मिडफील्ड पोजीशन पे बोर्जा
होंगे, उसके अलावा ब्राइसन और ड्राजिक आपके विंग पोजीशन पे होंगे और सेंटर फॉरवर्ड पे सडीकू चाहिए। हो क्या रहा था आपके बैंगलोर के मैच में ना कि आइकर थोड़ा-सा ड्रॉप करते हैं और वो चीज़ देखा है तो उनको डिफेंड करना थोड़ा-सा आसान पड़ रहा है सना और भेके के लिए। तो वो चीज़ नहीं पड़ना है। सडीकू रहते तो ज़्यादा तंग करते और थोड़ा-सा हम लोग को देखने को मिला था कि सडीकू कुछ हद तक तंग भी कर रहे थे। फिर उसके अलावा आप सोचिए कि हम लोग आइकर को खिलाएँगे और हम लोग वन टच पासिंग से पूरे डिफेंस को खोल देंगे और उसके बाद गोल मार देंगे, तो ये भूल जाइए बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट रहने वाली है बैंगलोर इस मैच में ख़ास कर की। क्योंकि उनको डिफेंडिंग करना है, उनको साफ उनको डिफेंडिंग करना है। तो यहाँ पे आपको एक प्लेयर चाहिए जो डी बॉक्स में रहे, वहाँ से हेडर्स लगाए, शॉट ले, आपको वहाँ पे बॉल पहुँचाना है। आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि बोर्जा अरेरा की जगह आइगर को डाल सकते हो। लेकिन अटैक में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेटर क्वालिटी वाले प्लेयर चाहिए जो कि सीधे शॉट्स ले भाई। पहले तो आप शॉट्स लीजिए, ऑन टारगेट शॉट तो लीजिए, 2 शॉट ऑन टारगेट गुरप्रीत सिंह संधू के सामने आप इतने शॉट से गोल नहीं मार सकते हो। वो भले कितनी फॉर्म में चल रहे हो, 2 शॉट तो वो यार चुटकी में रोक लेंगे। हाँ, तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है, शॉट ऑन टारगेट भी बढ़ाना है, शॉट ऑन टारगेट बढ़ेगा तो गोल्स भी आएँगे और जल्द से जल्द कोशिश करना है कि पहले हाफ में ही गोल मारे नहीं तो फँसेगी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेरा प्रेडिक्शन है कि यहाँ पे बैंगलोर जीत रही है, क्योंकि थोड़ा मुश्किल लग रहा है अब मुझे एफसी गोवा के लिए। अब देखते हैं एफसी गोवा क्या मेरे प्रेडिक्शन को गलत साबित कर पाती है कि नहीं। अब यहाँ पे हम लोग बात किया जाए मोहन बगान और जमशेदपुर एफसी के बारे में। हुँ। अगर यहाँ पे जमशेदपुर एफसी की बात ये है तो मोहन बगान को शॉक कर दी वो और सिर्फ मोहन बगान को नहीं, लगभग देखा तो जमशेदपुर एफसी के फैंस को भी और पूरे इंडियन फुटबॉल फैन को भी। क्योंकि देखिए आराम से पहले तो गोल मार दिया मोहन बगान के अगेंस्ट, उसके बाद से ना जेसन गम्बिस ने शानदार फ्री किक मारा और 1-1 ड्रॉ हो गया। उसके बाद से लग रहा था कि ये मैच ड्रॉ होने वाला है और जमशेदपुर एफसी ये मैच ड्रॉ निकाल के जाएगी और फिर मोहन बगान कोलकाता में बहुत अच्छा रिकॉर्ड है उनका, जीत जाएगी और जमशेदपुर एफसी बाहर चली जाएगी। लेकिन जमशेदपुर एफसी ने काउंटर अटैक पे जो हिट किया है आपके ऋतिक दास और जावी ने गोल स्कोर किया है, वो भारी पड़ सकता है मोहन बगान के ऊपर। हालाँकि एक ही गोल का है, वहाँ पे आपका बैंगलोर और गोवा में 2 गोल का लीड था, लेकिन यहाँ एक ही गोल का है, लेकिन लीड है। इम्पोर्टेंट ये है, लीड है। लेकिन प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जमशेदपुर एफसी की बेस्ट सेंटर बैक एजे और आपके एक डिफेंडर आशुतोष मेहता सेकंड येलो कार्ड पा गए हैं और जिसकी वजह से वो नेक्स्ट मैच में नहीं रहने वाले। पहले ही आपके डिफेंडर्स इंजर्ड चल रहे हैं, उसके बाद से जो आपके बेस्ट डिफेंडर्स है वो भी आपके देखा है तो सस्पेंडेड हो चुके हैं और आपको करनी है डिफेंडिंग। तो वहाँ पे देखा है तो थोड़ा-सा फँस सकती है जमशेदपुर एफसी भाई, उनको ध्यान देने की ज़रूरत है यहाँ पे। अगर यहाँ पे जमशेदपुर एफसी के अगर लाइनअप के बारे में हम लोग बात कर ले थोड़ा-सा, तो जमशेदपुर एफसी अब देखिए क्या कर सकती है, लिज़ार को सेंटर बैक पे ला देगी। प्रतीक चौधरी का फिट होना यहाँ ज़रूरी है, अगर वो फिट होंगे तो राइट बैक खेल सकते हो, एज़ अ राइट बैक खेले भी कई मैचेस में और वैसे भी डिफेंडिंग करना है, ज़्यादा अटैक में नहीं जाना है, नहीं तो निखिल बालरा को वहाँ पे डालना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ अच्छा है कि मुबाशिर रहमान वापसी कर लेंगे। तो आप ये कर सकते हो कि सौरव दास और मुबाशिर रहमान का डबल पिवट बना सकते हो, 2 डिफेंसिव मिडफील्डर रहने चाहिए। अब देखिए मोहन बगान के मैच में क्या हो रहा था ना कि देखिए थापा, सहल अच्छे पासेस निकाल रहे थे। इवन आशिक भी आके आपके डिफेंस के बीच से अच्छे पासेस निकाल रहे थे। बस बात ये था कि उनके पासेस एक्यूरेट नहीं रह रहे थे। हुँ, और अगर एक्यूरेट रह रहे थे, तो जो उनके फॉरवर्ड थे जेसन गमीज़ से जेई मैकलेरन वो सही टाइम पे रन नहीं बना रहे थे, सही जगह पे रन नहीं बना रहे थे। तो इस वजह से भाई देखिए वहाँ पे गोल्स नहीं आ रहे थे। लेकिन जब आप 1 गोल के लीड पे हो ना, तो सिर्फ़ 1 पास अच्छा चाहिए और 1 अच्छा टाइमिंग चाहिए और वो गोल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 2 डिफेंसिव मिडफील्डर्स अगर आप डाल दोगे ना, तो आप ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाओगे। आप जो मिडफ़ील्ड है ना, वहाँ से चांसेस क्रिएट नहीं करने दोगे। उसके बाद से उनके पास एक ही रास्ता बचेगा, इंडिविजुअल ब्रिलियंस, नहीं तो फिर वही चीज़ होगा, क्रॉसिंग करते रहेंगे वो लोग और आप लोग फिर क्लीयरेंस करते रहोगे हेडर से और चाहे कैसे भी और वो लोग तंग हो जाएँगे। हुँ। इसीलिए यहाँ पे 2 डिफेंसिव मिडफील्डर्स की ज़रूरत है। इसके अलावा जावी हर्नांडिस अटैकिंग मिडफील्ड पे खिला सकते हैं या रेटा चिकावा को भी खिला सकते हैं। सेंटर फॉरवर्ड पे जॉर्डन मैरी के साथ जाना चाहिए क्योंकि जावियर जो है आपके हावियर सिवेरियो वो आपके देखा है तो एक येलो कार्ड पे है, मतलब सेकंड येलो कार्ड मिला तो वो भी सस्पेंड हो सकता है। विंग पोज़ीशन पे आप इमरान खान और सनान को खिला सकते हो और आप भी प्योर काउंटर अटैकिंग गेम के लिए वैसे जमशेदपुर एफसी चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, प्योर काउंटर अटैकिंग गेम ही खेलती है। प्रॉब्लम उनका ये है कि एक एक इम्पॉर्टेंट टाइम पे उनके क
कुछ जो मेन प्लेयर हैं, वो या तो इंजर्ड है नहीं तो सस्पेंड हो चुके हैं। तो उनके लिए ये चीज़ प्रॉब्लम है और ऊपर से मोहन बगान का होम ग्राउंड होने वाला है, वहाँ पे रिजल्ट निकालना और ही मुश्किल हो जाता है। मोहन बगान के अगर बारे में बात किया तो देखिए जेई मैकलेलन आपके एक येलो कार्ड पा गए हैं तो उनके साथ तो स्टार्ट नहीं करना चाहिए और मोहन बगान देखिए खेल अच्छा रहती है जो फिनिशिंग वगैरह है ना वो चीज़ बहुत खराब हो रहा था ऊपर से ग्रेग स्टुअर्ट यार उनका देखा है तो फॉर्म बहुत खराब गिरा है हम लोग को देखने को मिला हो कि थापा सहल पास ज़्यादा निकाले थे ग्रेग स्टुअर्ट उतने अच्छे पासेस नहीं निकाले थे आपके डी बॉक्स के अंदर वो चीज़ ग्रेग स्टुअर्ट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है भाई कुछ ग्रेग स्टुअर्ट को हम लोग देखे हैं वो कैसे-कैसे पासेस निकाले हैं, कैसे-कैसे गोल्स मारे हैं। वो ग्रेग स्टुअर्ट इस पूरे सीज़न में नहीं देखने को मिले हैं और पेट्राटॉस की भी फ़ॉर्म पूरी तरीके से ड्रॉप हुई है, जिसकी वजह से देखा है तो मोहन बगान ऐसी सिचुएशन में फँस जाती है, जब सामने वाली टीम ना पूरी तरीके से सिट बैक कर लेती है या फिर मिड से चांसेस क्रिएट नहीं होने देती है और आपको सिर्फ़ क्रॉसिंग करना रहता है, तब मोहन बगान फँस जाती है। तो वो चीज़ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मेरे हिसाब से लाइनअप सही था लेकिन अपूया की मिडफ़ील्ड में ज़रूरत है क्योंकि भई देखिए हम लोग को देखने को मिला गोल किस वजह से आया क्योंकि वहाँ पे जो आपके डिफेंसिव मिडफ़ील्डर रहने चाहिए थे, वहाँ पे नहीं थे, वहाँ से मिसिंग थे। जावी हर्नांडेज़ को ब्लॉक करना चाहिए था, आपके दीपक टांगरी या फिर थापा को, वो मिसिंग थे। तो मेरे हिसाब से अपूया की ज़रूरत है, अपूया, थापा, सहल मिडफ़ील्ड में रहेंगे आपके, सहल वैसे राइट विंग पे ही खेलेंगे लेकिन वो हाफ स्पेस में आ जाते हैं। उसके अलावा आपके लिस्टन रहेंगे, तो सेंटर फॉरवर्ड पोज़ीशन पे आपके जेसन कमिंस रहेंगे देखा जाए तो। और सब लाइनअप सेम रहेगा और कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर गोल नहीं आया फर्स्ट हाफ में तब सेकंड हाफ में जाके आप दीपेंदु को ला सकते हो और उसके बाद से फिर पेट्राटॉस को भी भेजो और थापा की जगह पे तो फिर अपूया को पूरा डिफेंसिव वर्क करना रहेगा। सारे जो प्लेयर रहेंगे वो अटैक में रहेंगे। जब गोल नहीं आएगा तब। लेकिन स्टार्ट मेरे ख्याल से ये ऐसे ही करना चाहिए क्योंकि सिर्फ़ 1 गोल का लीड है भाई। अगर नॉर्मली भी मोहन बगान खेलेगी तो मोहन बगान 1 गोल मार सकती है। 1 ही गोल मारना है। अगर नॉर्मली भी वो खेलेगी भाई सील भी नहीं रहे। 1 गोल अगर नहीं मार पाओगे ना जमशेदपुर एफसी के आगे तो किस बात का सील जीते भाई? किस बात का सील जीते? तो वो चीज़ करना पड़ेगा यहाँ पे मोहन बगान को। तो अब देखते हैं मोलिना क्या सोचते हैं भाई। अब मेरे हिसाब से देखा जाए ना तो ये वाला मैच ना मुझे लग रहा है कि पेनल्टीज़ में डिसाइड होगा और पेनल्टीज़ में कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी मेरा जो प्रेडिक्शन था मोहन बगान जाएगी, एफसी गोवा जाएगी, उसमें से एक तो मैं मान गया कि गलत हो गया कि एफसी गोवा शायद ना जाए, बैंगलोर जाने वाली है। इस पे मैं टिका रहता हूँ और देखता हूँ जमशेदपुर एफसी फिर से मुझे गलत साबित कर पाती है कि नहीं और फाइनल पहुँच पाती है कि नहीं। आपको क्या लगता है भाई कि हम लोग के फाइनलिस्ट कौन होने वाले हैं? हम लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।